होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव की असीम अपार कृपा और आशीर्वाद से ऐसे जैन सभा पश्चिम बिहार के तत्वाधान में आप सभी के समक्ष स्नेही श्रोतागणों के मध्य धर्म के 10 लक्षण चल रहे हैं। इन धर्म के 10 लक्षणों में 10 लक्षण पर्व पर साधु के भी ये 10 लक्षण माने गए हैं। आज आपके समक्ष चौथा लक्षण आ रहा है, धर्म का चौथा लक्षण। अच्छा, पांचवा लक्षण उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्य, उत्तम सोच। ठीक है, आज उत्तम सत्य, उत्तम सत्य, सत्य, उत्तम सत्य। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। आपका मतलब भगवान। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है। भगवान महावीर ने फरमाया सत्यम खु भगवम, सत्य निश्चय से भगवान है। और जहाँ सत्य रहता है वहाँ भगवान का वास रहता है। वो बात अलग है, ट्रूथ इज बिटर, कि सत्य कड़वा होता है, वो बात अलग है। लेकिन कड़वा होकर भी सत्य में भगवान का निवास रहता है। दूसरी बात, जहाँ सत्य है वहाँ निर्भयता रहती है, वहाँ कोई डर नहीं रहता। जहाँ झूठ होती है वहाँ डर ही डर बना रहता है कि कहीं मेरा पर्दा पास ना हो जाए, कहीं मेरा पता ना लग जाए। पर जो सत्य है कड़वा तो जरूर लगता है, पर डर नहीं लगता। सत्यवादी को कभी कोई डर नहीं लगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता अपनी लाइफ हिस्ट्री में लिखते हैं, अगर मेरे जीवन पर सत्य बोलने का कोई प्रभाव कभी पड़ा तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा मैंने, और उसके बाद मेरे जीवन में क्या आ गया, सत्य आ गया। यही कारण था जब महात्मा गांधी बालक थे, विद्यार्थी जीवन में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो एक बार उन्होंने धूम्रपान कर लिया और मांसाहार भी कर लिया। संगति के कारण, अपनी कंपनी के कारण बच्चों ने करवा दिया। अरे देखो देखो देखो, ये सिगरेट पीना, बीड़ी पीना कितना अच्छा होता है। हम पीते हैं मुंह से और धुआं निकालते हैं नाक से, और ऊपर को जाता कितना अच्छा लगता है। पी लिया, मांसाहार भी कर लिया। साईकाल मोहनदास करमचंद गांधी का एक असूल था, नियम था कि साईकाल अपने पिता के पांव दबाकर फिर क्या करते थे, सोते थे। अब जब साईकाल पांव दबाने लगे तो वही दिन भर की बात याद आ गई। ओहो, मैंने धूम्रपान किया, मैंने मांसाहार किया, क्यों किया, मैंने अपने माँ बाप का कहा नहीं माना। फील करते रहे और आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, और वो आँख का पानी पाँव पर गिरा। पिता एकदम उठे, मोहनदास, मोहन। हाँ पिताश्री। अरे मोहनदास, रो क्यों रहा है? तूने
तेरे तू थक गया तो चला जा उठ करके, रोने की क्या बात है? तुझे कोई मजबूरी है या तुझे कोई ज़बरदस्ती की है? क्यों तू क्या रो रहा पाँव दबाते हुए? नहीं पिताजी, तो क्या हुआ? पिताजी मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? पिताजी आज मैंने मांसाहार भी कर लिया और धूम्रपान भी कर लिया, और अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर बकरा मिमिया रहा है, बकरे की चीख मेरे अंदर से निकल रही है। पिताश्री आज मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, पर आज मुझसे गलती हो गई। पिता ने पुचकारा, गले से लगाया, मोहन कोई बात नहीं बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। हम हिंदू लोग होते हैं, हम विश्वास नहीं रखते मांसाहार करने में, मांसाहार नहीं करते कभी भी बेटा। देखना जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, उनको भी तो अपनी जान प्यारी है। एक कीड़ी को भी अगर आप आगे ऐसे करके रास्ता रोकेंगे तो उसे भी इतनी जान प्यारी है कि वो हमारे हाथ से बचकर क्या होगी, निकलेगी। उसे भी अपने प्राण इतने प्यारे हैं। तो बेटा हमें नहीं शोभा देता कि हम किसी के प्राण लें और अपना पेट भरें, ऐसा हमने कभी नहीं करना। नहीं पिताजी, आगे से कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। आज मुझे बहुत गिलानी आ रही है, अपने आप पर बहुत घृणा आ रही है। ये सत्य है, कहना आसान होता है पर सत्य का पालन करना। सत्यवादी हरिश्चंद्र आपने देखा ही है, कितनी कितनी मुसीबतें आई हैं, सारा राज छोड़ दिया, हार श्रृंगार छोड़ दिए, और क्या है, इतना ही नहीं, विश्वामित्र ऋषि को दान तो दिया तो दिया, राज में दक्षिणा भी देने की हाँ कर दी, और दक्षिणा के लिए जब पास कुछ ना रहा तो क्या कर दिया, स्वयं बिक गया, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, रोहित को। कहने का मतलब कि क्या है, कर्जा चुकाने के लिए तैयार है। आप बिका, उत्तर को बेचा, बेच दई तारा रानी। ऐसे सत्य का पालन आसान, नियम तो कोई भी आसान नहीं होता, पर सत्य का पालन बहुत कठिन है, और सत्य का पालने वाले का मन सदा पावन रहता है, पवित्र रहता है, निर्मल रहता है। और वो कह तो देता, भाई जो था मैंने कह दिया, उसके मन में कोई छल कपट भी। पूजा रोज रचालो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचालो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी ओ शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी ओ शान की। सत्य की पूजा कठिन है, कहना आसान है। हम कह तो देते हैं कि भाई सत्य बोला करें, सत्य बिना काम नहीं चलेगा, और बात भी ठीक है। आप झूठ से जितना मर्जी काम चलाओ, पर झूठ के साथ भी आपको क्या बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। मान लो आपको प्यास लगी, आप क्या झूठ बोलोगे, कहोगे ना प्यास लगी है। आपको भूख लगी, क्या झूठ बोलोगे, कहोगे ना भूख लगी। अगर झूठ बोलोगे तो भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे, नहीं काम चलेगा। कब तक अपने आप को छुपाते रहेंगे, कब तक अपने आप को झूठ के लबादे में लपेटे रहेंगे। एक दिन तो हमें सत्य का पालन करना पड़ेगा, और हमें कहना पड़ेगा सत्य ही जीवन है, सत्य ही भगवान है।
सत्य ही नारायण है। सनातन जगत में कथाएं तो बहुत होती हैं, पर एक कथा होती है सनातन जगत में किसकी? सत्य नारायण की। मंदिरों में कथा करते हैं लोग, किसकी? सत्य नारायण की कथा। उस कथा का यही नियम है कि जो सत्य नारायण की कथा करता है, रखता है, तो उसे सत्य क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। अगर वो कथा करवाता है, करता है और सत्य बोलता नहीं है, तो उस कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर सत्य का प्रभाव जानना है तो पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं सत्य के द्वारा। प्रवचन चल रहा था महाराज का, व्याख्यान, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे, सैकड़ों लोग प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ, सबने हाथ जोड़ जोड़ कर नियम लिए, गुरुजी हमें कोई नियम दिला दो, गुरुजी हमें कोई नियम दिला दो। कोई कुछ ले रहा, कोई कुछ ले रहा। अब वो एक चोर भी आया था बीच में। कौन आया था? एक चोर। अब वो चोर सोचने लगा, मैं क्या नियम लूँ, मैं तो क्या करता हूँ, चोरी करता हूँ, और चोरी में छोड़ नहीं सकता। वो ऐसे सोच रहा था बैठा हुआ कि मैं क्या नियम लूँ, क्या लूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी कुछ ले लो, तुम भी कुछ ले जाओ। कोई ना कोई आता, कोई कुछ लेता संतों से, कोई, ये तो सत्संग होता है, और सत्संग में कुछ ना कुछ बुराई छोड़ देनी चाहिए अपनी। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। बेटा तुम भी ले लो, सत्संग है ना, सत्संग से तो बड़े बड़े पापी भी तीर जाते हैं। बोलो। अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और गुरुजी के पास आकर कहने लगा, गुरुजी अब आपसे मैंने क्या छुपाना है, क्या छुपाऊं, मैं तो चोर हूँ। मैं कौन हूँ? चोर हूँ, चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ। अब बताओ क्या नियम लूँ मैं? और मन भी है कि नियम जरूर लूँ, मन भी है कि नियम जरूर लूँ, पर चोरी भी नहीं छोड़ूंगा, नियम भी क्या लूँगा, यही सोच रहा हूँ बैठा बैठा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। गुरुजी कहते सोचने की क्या बात है, चल बेटा तू चोरी नहीं छोड़ता तो कोई बात नहीं, झूठ बोलने का नियम ले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। गुरुजी को नफ्स का पता था, पल्स जानते थे कि अगर ये झूठ, मैं इसको झूठ का नियम दिला दूंगा तो एक न एक दिन इसे क्या करना पड़ेगा, चोरी भी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे की साथी हैं, चोली दामन संबंध है दोनों का। चोरी है तो झूठ है, झूठ है तो चोरी है। तो गुरुजी ने कहा, सुन भैया, हाँ हाँ गुरुजी, तू झूठ बोलने का नियम ले ले, चल चोरी की कोई बात नहीं, करता है तो कर ही जा। गुरुजी चोरी हो जाएगी झूठ के बिना, मैंने कह दिया ना, अगर तेरा मन करता तो झूठ बोलने का, चलो गुरुजी दिला दो, देख ले तो पालना पड़ेगा तुझे ये नियम। हाँ हाँ गुरुजी पालूंगा, पालूंगा, जरूर पालूंगा, मुझे झूठ बोलने का। ले लिया नियम। अब क्या नियम लेकर के सोचा कि ऐसा काम करूं काफ़ी दिनों महीनों तक चोरी ना करनी पड़े, नहीं तो झूठ कैसे बोलूँगा, झूठ का मेरा नियम हो गया, क्या करूं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का विश्वास नहीं रहता, और झूठ सत्य बोलने वाले व्यक्ति का विश्वास जाता नहीं, उसका पूरा विश्वास होता है, चाहे नौकर हो, चाहे मालिक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, पति हो। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो उसका क्या हो जाता है, विश्वास होता है कि ये झूठ नहीं बोलता। गलत काम भी कर लेगा तो भी क्या कहेगा, मेरे से हो गया। और झूठ तो कायरता लेकर आती है। झूठ क्या लेकर आती है, कायरता लेकर आती है, दब्बू बनाती है झूठ हमें, सत्य निर्भय बनाता है और झूठ दब्बू बनाती है। कोई हमसे क्या हो गया, कसूर हो गया, दोष हो गया, और कोई पूछे
तो हम इतने डर जाते हैं, हम क्या कहते हैं, नहीं 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 हमसे नहीं हुआ, नहीं। और चेहरे से ही पता लग जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस तो हमारे मन का क्या है, शीशा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो पता लग जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है झूठ बोलने वाले का। वो सत्य बोलने वाला बड़ा से बड़ा कसूर भी करेगा तो भी उसके चेहरे पर डरपोकपन नहीं आएगा। वो कहेगा हो गया मुझसे, हो गया ना, आगे से नहीं करूँगा। महाभारत में इतने पात्र आते हैं, मगर सत्य के लिए किसका नाम आता है, युधिष्ठिर का। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वो क्या है, हमेशा सत्य के लिए लड़े, मरे, जिए और सत्य के ऊपर खड़े रहे। वो बात अलग है कि महाभारत में जब क्या है, ऐसा वक्त आया द्रोणाचार्य का, द्रोणाचार्य के बेटे का क्या नाम था, अश्वत्थामा। क्या नाम था, अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा जब तक द्रोणाचार्य नरसंहार कर रहा था, हजारों हजारों लोगों को अपने काल का ग्रास बना रहा था। अब कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर आज आपको कहना पड़ेगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहता है मैं नहीं कह सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे अश्वत्थामा हाथी का नाम है, हाथी, तो फिर मैं ये कहूँगा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया? नहीं, तुम्हें कहना पड़ेगा, नहीं तो पूरी 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 क्या सेना गाजर मूली की तरह द्रोणाचार्य क्या कर देंगे। तब बड़ी मुश्किल से कृष्ण जी के कहने से युधिष्ठिर को ये बात कहनी पड़ी, अश्वत्थामा हानो नरो नो कुंजर, नरो नो नरो कुंजर। बाद में कह भी दिया, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं, कुंजर, कुंजर मीनिंग हाथी, नरो नो कुंजर है, यानी कुंजर मारा गया, हाथी। पर कुंजर शब्द तो सुना ही नहीं। द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, एक लौता बेटा था। अब जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना अश्वत्थामा मारा गया, जैसे ही ये बात सुना अश्वत्थामा हनो हनो, ये बात सुनते ही उनके हथियार क्या हो गए, कहाँ तो गाजर मूली की तरह सेना को मारते जा रहे थे, बिछाते जा रहे थे, पर एकदम हाथ वहीं रुक गए और द्रोणाचार्य मारे गए। मेरा मतलब युधिष्ठिर का मन कभी ये बात स्वीकार नहीं करता था, तब भी उन्होंने कहा अश्वत्थामा हनो नरो नो कुंजरो, नर नहीं कुंजर, हाथी मारा गया। मतलब कहने का कि सत्य को जीवन में स्वीकार करना बड़ा कठिन है। अब उसने भी सोचा, चोर ने, मैं ऐसा काम करूं मुझे बार बार क्या झूठ ना बोलना पड़े, आज मैं राजमहलों के खजाने में चोरी करूं। सोच लिया और रात को चल पड़ा। 11 बजे, अंधेरे में ही होता है बुरा काम, तो चांदने में तो होता नहीं। अब वो जब चल पड़ा, इधर राजा ने सोचा कि मैं भी भेष बदलकर अपनी प्रजा का पता लूं। राजा इधर से आ रहा भेष बदलकर, और चोर रात के 11 बजे इधर से जा रहा है। राजा ने कहा भेष तो बदला हुआ है, पर आवाज़ थोड़ा ही बदल जाएगी, आवाज़ तो राजा की रोबीली आवाज़ है। कौन है, कौन हो तुम? अब चोर ने सोचा मरा, झूठ तो बोल नहीं सकता, महाराज ने नियम दिला दिया और मैंने कहा कि मैं चोर, तो मार देगा, ये कोतवाल होगा। कोतवाली तो होता है ना, पैरा देने वाला, देखा जाएगा। अब जब उखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, कहावत है ना, उखल में सिर दिया, उखल मतलब समझ गए होंगे, और मुसल से क्या डरना। अब मैंने झूठ बोलने का नियम ले ही लिया तो अब ठीक है। अब उसने कहा कि मैं चोर हूँ, कह दिया।
राजा ने सोचा चोर थोड़ा ही कहेगा मैं चोर हूँ, कहाँ जा रहे हो? अब फिर बेचारा सोच में पड़ गया, पर फिर सोचा देखा जाएगा। चोरी करने जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कहाँ करोगे? मरा कहाँ करोगे? राजमहल में। हाँ हाँ हाँ, आज मैंने राजमहल में चोरी करने का निर्णय लिया है। पागल है, कोई पियक्कड़ है, कोई पीने वाला लगता है। क्यों मैंने मत्था मारा इसके साथ? चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा और कहेगा कि मैं राजमहलों में चोरी करने जा रहा हूँ? नहीं कहेगा। पागल है, कोई पीने वाला लगता है। जा 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 कर ले चोरी। अरे वाह, बड़े मजे आ गए। मुझे तो कह दिया कि जा तू चोरी कर, अब तो चल पड़ा और मजे से जा रहा हो। और देखो उसकी किस्मत, सब क्या पहरेदार भी सोए हुए मिले और भंडारे में चला गया और जाके भंडारे के ताले भी तोड़ लिए खजाने के, और भंडारी भी ना मिला। और जा कर के देखा, अरे वाह, सोना चांदी हीरे मोती इतने ढेर लगे पड़े हैं, इतने ढेर लगे पड़े हैं। इन सबको उठाकर क्या करूँगा? नहीं उठाता। क्या लूँ? जो सबसे कीमती है ना, वो लाल, वो रत्न सबसे कीमती है, वो लूँ। अब उसने देखा कि सबसे कीमती रत्न यही है। उसने एक ना दो करके 7 रत्न उठा लिए। कितने? 7 रत्न, 7 रत्न ले लिए और सोचा ये तो जेब में आ जाएंगे, कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और कीमत कितनी है, एक रत्न की कम से कम क्या है, लाखों कीमत है। 9 लाख का भी हो सकता है, 7 लाख का भी हो सकता है, 1.25 लाख का भी। कोई बात नहीं, मेरा भाग्य है, मेरी तो ज़िंदगी इसमें बीत जाएगी, अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब वो 7 रत्न लेकर के चल आ रहा बड़े मज़े से। अब जब वो आ रहा, किसी ने पकड़ा ही नहीं उसे, किसी ने देखा ही नहीं उसको। अब आते आते फिर राजा मिल गया। राजा भी आ रहा था और वो जा रहा था। राजा ने पहचाना तो है नहीं, फिर पूछ लिया कौन हो? फिर बेचारा सब पका गया, कहता चोर हूँ। कहाँ गए थे? कहा था ना चोरी करने। कहाँ चोरी करके आए? राजा के खजाने में। क्या लेकर आए? 7 लाल। बता दिया, झूठ नहीं बोला, 7 लाल। ओहो, राजा सोचने लगा, फिर इसी से पागल से पाला पड़ गया। वही पागल है जो जा रहा था, मैं फिर इसी के मत्थे लग बैठा। अरे चोर कहेगा अपने आप को चोर हूँ, और वो क्या है बताएगा, मैं खजाने में से 7 लाल चुरा कर लाया हूँ। वही कोई ज़्यादा नशे में लग रहा है, ज़्यादा पीनी लगती है इसने, तभी इतना पागल हो रहा है। देखो तो सही कैसे भग रहा है, जरूर इसने ज़्यादा नशा कर लिया है। अब राजा ने कहा तेरे लिए खजाना है ना, जा जा जा, चलता रह, दिमाग खराब ना कर, जा। वाह, कमाल हो गया, वाह, मेरा तो बहुत भाग्य हो गया। मुझे तो क्या है, कोतवाल ने छोड़ दिया। अब ये भी नहीं पता कि ये राजा है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर पे जाऊंगा ना, देवी का मंदिर है नगर से बाहर, उसके पीछे एक चबूतरे पे सो जाऊंगा। पूरी रात का जगह हुआ, सोना ही तो है ना, जा जा। अब चला गया। इधर राजा भी आकर सो गया। सुबह उठा और जैसे ही राजा सुबह उठा, कानों में आवाज़ आ गई, चोरी हो गई खजाने में, चोरी हो गई खजाने में, चोरी हो गई। किसने कर ली चोरी? कैसे हो गई? हाँ हाँ, चोरी हो गई। अब खजांची सबसे पहले गया खजाने में। उसने देखा चोर बड़ा बदमाश निकला, सारा कुछ छोड़ गया। सस्ती सस्ती चीज़ें, जो खजाने में सबसे महंगा माल था ना, रतन, वो लेकर गया, लाल लेकर गया। कितने लेकर गया? 14 थे, 7 ले गया। क्या पता लगेगा, चोर तो चोर ही है ना, 7 की जगह 14 भी ले जा सकता है, 10 भी ले जा सकता है, 5 मैं ले लेता हूँ। किसी को थोड़ा ही पता है।
आज का वक्त ऐसा ही है ना, 5 मैं ले लेता हूँ। अब खजांची ने दबादब 5 रतन ले लिए और शोर मचा दिया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, मर गई महाराज, मर गई। अरे क्या हुआ महाराज, खजाने में चोरी हो गई। जो बेशकीमती रतन थे हमारे, वो 1-2 नहीं महाराज, 1-2 नहीं, कितने चोरी हो गए, कितने चोरी हो गए? 12 चोरी हुए या 7 चोरी हुए महाराज? 12। रात वाला चोर सच्चा आदमी था, उसने मुझे बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें बताई थी, पर उसने मुझे ये कहा था कि मैं कितने रतन लेके जा रहा हूँ? 7। वो झूठ नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता। सैनिकों जाओ, मंदिर के पीछे देवी का मंदिर है, माँ का मंदिर है, वहाँ एक व्यक्ति पिछवाड़े सोया पड़ा होगा, उठा ला, उसकी जेब में रत्न है 7। और क्या है, दूसरी ओर सैनिकों को इशारा किया, इस क्या है, खजांची को भी बांध लो, पकड़ो, इसकी तलाशी लो। वो चोर जो ये कह सकता है मैंने 7 रत्न लिए, वो क्या है 12 भी कह सकता था। उसको क्या दिक्कत थी? इतना सच बोल रहा है तो ये भी सच बोलेगा, कभी नहीं हटेगा। अब फटाफट सैनिक गए, वो तो सोया पड़ा था, रात भर का जगा था, उसे पकड़ा, राजा के सामने हाजिर किया, और क्या है, खजांची को भी पकड़ा हुआ कहीं भाग ना जाए। और राजा ने पूछा, रात तुमने थी क्या? हाँ महाराज। तुमने ही चोरी की? हाँ महाराज। क्या निकाला? 7 रत्न निकाले हैं। कहाँ? ये रे मेरी जेब में। दिखाओ। निकाले, ये लो महाराज। अरे तुम होने को तो चोर हो और तुम इतना सत्य बोलते हो, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, कितने अच्छे आदमी हो तुम। बोल खजांची, भंडारी बोल, तूने लिए है ना 5 रत्न? अब कांपने लगा। चोर तो कांपेगा ना। नहीं मां, अरे तूने लिए हैं। चोर को फिर पूछा, और रत्न? नहीं महाराज, मैंने 7 लिए, मैंने दिखा दिया आपको, यही 7 लिए, ले लो अपनी चीज़, दे दो मुझे जो सज़ा देनी है, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे संतों ने नियम दिला दिया कि तूने झूठ नहीं बोलना। अरे वाह, तू चोर होकर सच्चा और ये खजांची होकर झूठा। जिस पर मैंने इतना विश्वास किया, जिस पर मैंने इतना क्या किया, यकीन किया, वो झूठा निकला, 1 नंबर झूठा। और तू क्या चोर होकर इतना सच्चा निकला। चल लाओ, एक क्या है थाली, तिलक लेकर आओ, चल आज से तू मेरे खजाने का, क्योंकि तू सच्चा आदमी है, मैं तुझे अपना खजांची बनाता हूँ। और इस खजांची को देश निकाला दे दो और इसके रतन और इसका माल सारा जब्त कर लो। कहने का मतलब ये तो एक कहानी है, पर मैं आपको बता रही थी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। क्या होता है, क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा क्या होता है, जीत को पाता है। इसलिए जब उत्तम क्षमा हमारे जीवन में आएगी, उत्तम निर्मलता हमारे जीवन में आएगी, निरभिमानिता, उत्तम सरलता हमारे जीवन में आएगी, उत्तम पवित्रता हमारे जीवन में आएगी, तो उत्तम सत्य भी आना बहुत जरूरी है। श्रावक के 5 अनुव्रतों में सत्य तीसरा अनुव्रत है, और साधु के 5 महाव्रतों में तीसरा महाव्रत सत्य है। पहला महाव्रत अहिंसा, दूसरा महाव्रत अचौर्य, तीसरा महाव्रत सत्य। तुम्हारे व्रतों में मोटी हिंसा, मोटी चोरी और तीसरा मोटी झूठ यानी सत्य। तो इस सत्य को महाव्रत में भी लिया गया, अनुव्रत में भी लिया गया, तपों में तप माना गया, और क्या है बहुत उत्तम, और भगवान को पाने का सत्य का रास्ता दिखाया गया।
हम सभी सत्य को स्वीकार करें और कोशिश करें कि बच्चे के आगे भी झूठ, हंसी में, मजाक में, उपहास में भी झूठ ना बोले, क्योंकि फिर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। इसलिए अपनी ओर से पूरी ट्राई करें। यू विल ट्राई, कोशिश करेंगे कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और ऐसा झूठ है जो किसी की हिंसा करे तो चुप रह जाओ, मौन में आ जाओ, लेकिन झूठ मत बोलो। हमारा नारा है भारत का, हिंदू धर्म का, सत्यम वद प्रियम वद। क्या नारा है? सत्यम वद प्रियम वद। सत्य बोलो, पर सत्य वो बोलो जो प्रिय हो। असत्यम ना, ऐसा असत्य मत बोलो जो मीठा हो, नहीं चाहिए। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। तो इसलिए जो इसको स्वीकार करेंगे उनका विश्वास भी रहेगा, उनमें निर्भयता भी रहेगी, उनकी गति भी खराब नहीं होगी, उनका जीवन भी पावन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय आपका हो गया। उत्तम सत्य, कल आएगा उत्तम त्याग। छठा लक्षण, कल छठा लक्षण आएगा। आप लोग आएंगे, सुनेंगे धर्म का छठा लक्षण, जो स्वीकार करेंगे उनका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर। आचार्य सम्राट श्री ध्यान योगी शिव मुनि जी महाराज की, परम श्रद्धेयु प्रवर्तनी सरलमना सतुरानी श्री शशिकांत जी, अहिंसा परमो धर्म की, संसार